नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा माफीनामा। राहुल गांधी कितनी बार माफी मांगेंगे और जहां माफी नहीं मांगेंगे वहां जेल चले जाएंगे। और जब जेल जाने का नंबर आया, 2 साल की सजा हो गई एक मामले में, तो इस बार उन्होंने हाई कोर्ट में माफी मांगी। राहुल गांधी मतलब मेच्योर पॉलिटिशियन तो नहीं है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी इतने इमेच्योर हैं क्या? वो जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं? आज हम उसका एक विश्लेषण करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के द्वारा एक और हाई कोर्ट में लिखित रूप से माफी मांगना ये अपने आप में बता रहा है कि आप गलतियां नहीं करते, आप अपराध करते हैं, और अपराध करने के बाद आप जब फंस जाते हैं तो माफी मांगकर साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी को इस केस में भी 2 साल की सजा होने की पूरी संभावना थी और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच ही गया था। लेकिन राहुल गांधी के वकीलों ने उनको सलाह दी होगी कि भाई क्यों फंसना चाहते हो, पहले तो आप फंसे ही हुए हैं गुजरात में, 2 साल की सजा का मामला हो ही चुका है, आपकी सदस्यता एक बार पार्लियामेंट की निरस्त हो ही चुकी है, घर खाली कर ही चुके हैं, तो क्यों परेशान हैं? माफी मांग लो। लिखित रूप से माफी मांगोगे तो कोई जान नहीं पाएगा। केजरीवाल ने भी माफिया मांग मांग के काम आगे बढ़ाया। इसका मतलब यह हो गया कि गलत बयानबाजी जानबूझकर की जाती है, और गलत बयानबाजी चुनाव जीतने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि देश को गुमराह करने के लिए किया जाता है। और जब देश गुमराह नहीं होता तो उसके बाद मुकदमे होते हैं। स्वाभाविक बात है कि मुकदमा होगा, और मुकदमा होगा तो फिर फंसेंगे तो माफी मांग लेंगे। अच्छा, इन लोगों ने एक चीज और सिद्ध कर रखी है कि पार्लियामेंट में खूब झूठ बोलो, जबकि वो तो लोकतंत्र का मंदिर है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर बोरिस जॉनसन झूठ बोलते हैं तो आप समझो कि उनको इस्तीफा देना पड़ता है। वहां पर किसी भी प्रकार के मंत्री को, किसी भी सदस्य को, अगर वो झूठ बोलता है, बात ना बताए अलग बात है, अगर वो झूठ बोलता है और झूठ पकड़ा जाता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है, कोई सदस्य हो। लेकिन हमारे यहां पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, उल्टा है। हमारे यहां यह है कि आप संसद में जितना चाहो उतना झूठ बोल सकते हो, और विधानसभा में जितना चाहो उतना झूठ बोलो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। अच्छा, जो लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, विधानसभाओं के, वो सब एक ही पार्टी के, एक ही तरह के लोग हैं, सब भाई बंधु हैं। क्यों मुकदमा इनिशिएट करें? और कोई प्राइवेट पर्सनालिटी जा नहीं सकती। लेकिन अब इस विषय पर अगर वो जो रिकॉर्डिंग आपने अंदर बोली वो बाहर निकलती है और आप झूठ बोलते हैं, तो मुझे लगता है इस विषय पर निश्चित तौर से संज्ञान लेना चाहिए कि या तो उस रिकॉर्डिंग को बाहर ना निकाला जाए, अगर बाहर निकली है तो जुरिडिक्शन बनता है, झूठ बोलने का, मानहानि का मुकदमा भी होता है, और देश को गुमराह करने का भी मुकदमा होना चाहिए। राहुल गांधी ने, आपको याद होगा 2018 का चुनाव था, झाबुआ में राहुल गांधी ने शिवराज सिंह जी के बेटे के खिलाफ एक बयान दे दिया था, और वो बयान ये दिया था कि पनामा पेपर लीक केस में इनका नाम है। पाकिस्तान के नवाज शरीफ का नाम था, नवाज शरीफ को तो सजा हो गई, भारत के मुख्यमंत्री के, एक बड़े मुख्यमंत्री के बेटे को कब सजा होगी? अब ये बयान तो शिवराज सिंह जी के बेटे ने पकड़ लिया और उसने एक मुकदमा फाइल कर दिया। जैसे ही ये हुआ कि भाई ऐसा हुआ, तो उन्होंने एक सभा में ये भी कहा कि मैं धोखे से दूसरा नाम ले गया था, मैं दूसरे मुख्यमंत्री की बात कर रहा था। अब ये दूसरे मुख्यमंत्री के बेटे को भी जाना चाहिए जिन मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी का तो ये इतिहास है। इतिहास क्या है? आप सोचो, संसद के अंदर खड़ा होकर अगर एक इतना बड़ा लीडर ऑफ अपोजिशन ये कहता है भारत एक देश नहीं है, भारत राज्यों का समूह है। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़कर देख ली कि भारत एक देश नहीं है, भारत राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों की स्वायत्तता आवश्यक है, राज्य को निर्णय लेने की छूट होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही उनका कहना था कि वो अमेरिका बहुत जाते हैं। अमेरिका एक्चुअली 38 देशों का समूह है। एक वो जो कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने जीता था 13 राज्यों का, और बाकी राज्य उनके साथ आकर मिले। तो 13 राज्यों के अलावा बाकी राज्य आकर मिले। उन 13 राज्यों को अगर आप एक मान लें तो फिर बाकी 37 राज्य आकर मिले तो 38 हो गए।
और उनके सबके एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट से जुड़ते चले गए और उनकी सुप्रीम कोर्ट अलग होती है, केंद्र की फेडरल कोर्ट अलग होती है। एग्रीमेंट जो हुआ उसके अनुसार फेडरल कोर्ट डिसाइड करती है और बाकी के सारे अधिकार राज्य के सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं कि हम वीजा निरस्त कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम इन आउट का वो लगा देंगे, तो फिर उनकी एक जिला अदालत भी उसको कैंसिल करती है और ये कह देती है कि आप कोई देश नहीं हैं, हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत आप ये नहीं कर सकते। राहुल गांधी चूंकि यूएस बहुत जाते हैं तो उनको लगा कि भारत भी वैसा ही यूएसए की फेडरेशन की तरह भारत फेडरेशन है, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट में खुलकर बोल दिया। लेकिन ये इतना बड़ा बयान, इस पर ना कोई मुकदमा, ना कोई नोटिस, ना कोई काम, ना कोई उनके खिलाफ कोई आरोप। क्यों? जब देश तोड़ने की बात करता है और कोई व्यक्ति ये कहता है ये राज्यों का समूह है, ये देश ही नहीं है, वो उससे बड़ा देशद्रोही आपको कहां मिलेगा जो देश को तोड़ने की बात करता हो। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। राफेल वाले मामले में राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्ला के बोला और फिर कहा कि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट में राफेल का केस चल रहा था, उसी समय फिर उन्होंने बोला कि देखो चौकीदार चोर है, मैं कहता था, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात का कंटेम्प्ट हुआ, कंटेम्प्ट में फिर माफी मांग ली और कहा साहब हमारा मतलब वो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने माफ भी कर दिया, चलो हटाओ, चौकीदार चोर है तुमने कहा, चलो कोई बात नहीं है, अपोजिशन हो। फिर मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, वो केस में तो एक मोदी सरनेम के व्यक्ति ने मुकदमा कर दिया, माफी नहीं मांगी, बोले नहीं मांगूंगा, मोदी चोर होते हैं। हाँ, 2 साल की सजा, चूंकि उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, इसलिए कोर्ट ने, और कोर्ट के सामने उन्होंने बयान दिया कि मैंने कहा जो सही कहा, तो कोर्ट ने पूरी 2 साल की सजा सुना दी उनकी ऐंठ में। 2 साल की सजा हो गई तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार तत्काल सदस्यता चली जाती है, उनकी लोकसभा में सदस्यता चली गई। लेकिन झूठ बोलने का सिलसिला खत्म हो गया हो ऐसा नहीं है कि राफेल का मामला हो गया तो खत्म हो गया, मोदी सरनेम वाला मामला हो गया तो खत्म हो गया। उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन, जब राम मंदिर का ध्वजारोहण हो रहा था तो उन्होंने ऐश्वर्या राय वहां नाचेंगी, आएंगी, वहां शरीफ लोग कहां, आम आदमी कहां जाएगा, वहां तो ऐश्वर्या राय को लेकर कई बयान दे दिए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनको क्रिटिसाइज किया कि भाई ऐसे नहीं कहने की, आपको आप ऐसे कैसे कह सकते हो। फिर राफेल डील में ही उन्होंने ये कह दिया 30,000 करोड़ रुपए का अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। दसोल्ट ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए, अलग अलग कंपनियों के साथ दिए थे। 30,000 करोड़ का टोटल राफेल हम भारत में बनाने वाले हैं। दसोल्ट को, ये मतलब दसोल्ट जो बनाती है वो भारत में प्लांट लगाएगी, ये भारत सरकार ने तय किया कि भाई हम अभी तो तुम्हारे लिए खरीद ले रहे हैं, लेकिन फिर भारत में प्लांट लगाना पड़ेगा और भारत में ही इसको बनाना पड़ेगा और भारतीय लेबर से ही बनवाना पड़ेगा। दसोल्ट तैयार हो गई, अंबानी जो हमारी कंपनियां थी वो सब आई, उनमें थोड़ा थोड़ा काम दिया गया कि भाई आप भी करो, आप भी करो, आप। उन्होंने कहा अडानी को, अंबानी को, सबको दे डाला। बाद में दसोल्ट ने खुद क्लियर किया ये झूठ है और ये झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, खट 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 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में आएगा, खटा खट खटा। खूब चलता है वो उनका खटाखट का वीडियो। फिर उन्होंने एक बात, मेक इन इंडिया, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, मेकिंग इंडिया में उन्होंने कहा ये रेप इन इंडिया है 2019 में। आप सोचिए कि मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया कह गए। वो नारा था, बोले हमने नारा लगाया, भारत की वैश्विक जगत में उन्होंने इमेज खराब करी, मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया बता दिया। भारत एक देश ही नहीं है, ऐसा कई बार उन्होंने कह दिया। राहुल गांधी क्यों नहीं समझते हैं कि भाई भारत की इमेज खराब करने से मोदी जी की इमेज खराब होगी, ठीक है, लेकिन क्या देश की इमेज नहीं खराब होती? क्या भारत को अपना देश नहीं मानते हो? सारी दुनिया में आदमी गलत है उसको पकड़ा जाता है, कांग्रेस पूरे देश को पकड़ती है, पूरे देश में ही कह देती है मैं राज्यों से सहमत नहीं हूं, मैं सिस्टम से सहमत नहीं हूं। ये जो लड़ाई हमारी है वो राज्य के खिलाफ लड़ाई है। आप सोचिए, राज्य के खिलाफ लड़ाई नहीं होती, राज्य के खिलाफ तो रिवोल्ट होता है।
कहीं भी संसार भर में जो डेफिनेशन है वो राज्य के खिलाफ मेरी लड़ाई है, ये बात तो उसके खिलाफ जाती है और ये तो रिवोल्ट होता है, ये तो विद्रोह कहा जाता है। क्या राहुल गांधी विद्रोह कर रहे हैं? राहुल गांधी ने यह कहा मोदी जी जूतों से मारे जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा निकाल निकाल कर मारे जाएंगे। राहुल गांधी ने कह दिया सीएए के दौरान कि मोदी जी का समय आ गया, और अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार फंस चुकी है, 1 साल के अंदर वो इस्तीफा दे देंगे, मजबूरी में दे देंगे, बहुत बुरे फंसे हुए हैं। आप सोचिए कि राहुल गांधी क्या सांसद छोड़ो, मैं सोचता हूं जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि चपरासी के लायक योग्यता नहीं है, क्या बात सही है? आज उन्होंने फिर से माफी मांगकर यह बात स्पष्ट की है कि वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, देश को गुमराह करते हैं, और फिर जब फंस जाते हैं तो माफी मांगते हैं। केजरीवाल का बुरा हाल इसलिए हुआ कि वो आदमी सब पर एलिगेशन लगाकर बाद में माफी मांगता था, और उसको लगता है कि मैं सब कुछ करके चुनाव में जीत जाता हूं। जीत ही तो चाहिए, बाद में माफी मांग लेंगे क्या है? बच्चों की कसम खाना ही है, खा लेंगे, बाद में बच्चों से माफी मांग लेंगे तो क्या है? जनता ने ऐसा नकारा कि आज उनको सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस चूंकि विदेशी स्ट्रक्चर से खड़ी हुई पार्टी है, विदेशी स्ट्रक्चर मतलब उस समय अंग्रेजों ने खड़ी की हुई पार्टी थी, इसलिए उसका बेस पूरे देश में है, अंग्रेजों ने उसको ही खड़ा किया था, तो वो उनके पास कार्यकर्ता भी है, मेन अपोजिशन पार्टी भी है, इसलिए उनको तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन उनको सुनकर कोई सीरियस लेता है क्या? आलू से सोना निकाल देंगे, इससे वो निकाल देंगे, चिप फैक्ट्री की जगह सोना फैक्ट्री लगा देंगे, मतलब इस तरह के बयानों से किसको लाभ हानि होता है, मैं तो समझ नहीं पाया। लेकिन राहुल गांधी ने आज माफी मांगकर ये स्वयं में बता दिया कि वो झूठ बोलने में माहिर हैं और फिर माफी मांगने में भी माहिर हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।